बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल ऑक्सफोर्ड लर्निंग। और आज जिस टॉपिक को मैंने चूज़ किया है वो एक नेचर लवर के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि ज़िंदगी की हर खूबसूरती आपके इर्द गिर्द बिखरी हुई है। बस हम लोग अपनी लाइफ में, हम इस मटेरियलिस्टिक ज़िंदगी में इस कदर बिज़ी हो चुके हैं कि वी नेवर सी व्हाट इज़ अराउंड अस एंड व्हाट इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल अराउंड अस। बारिश के पहले कतरों को कभी हमने फ़ील नहीं किया। हमने खूबसूरत जानवरों की बोलियां, आवाज़ें कभी नहीं सुनी, क्योंकि हमारे पास टाइम ही नहीं है। हम टाइम किस चीज़ के लिए यूटिलाइज़ कर रहे हैं, हम क्यों अपना वक्त जो है वो उसको इस्तेमाल कहाँ पर कर रहे हैं, ये हम भी नहीं जानते। लेकिन हम एक दौड़ में हैं, एक रेस में हैं और भागते ही चले जा रहे हैं। तो आज मैंने एक वीडियो जो है वो आपके लिए एक चूज़ किया और मैंने इसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, जो कि एक नेचर लवर के लिए इट्स रियली इंटरेस्टिंग वीडियो। इट्स ऑल अबाउट द अमेज़न फॉरेस्ट। आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन हम हमेशा अमेज़न फॉरेस्ट के बारे में तभी जान पाते हैं, या किसी भी चीज़ के बारे में हम तभी जान पाते हैं जब वहाँ पर कोई डिज़ास्टर होता है। कुछ साल पहले अमेज़न फॉरेस्ट में बहुत बुरी तरह से गर्मी पड़ी थी और उसमें बहुत ज़्यादा आग लग गई थी, और उस आग में बहुत सारे मासूम जानवर जो थे वो जलकर राख हो गए थे और कुछ ज़ख्मी हो गए। बहुत सारी NGOs वहाँ पहुँचती हैं और उनको रेस्क्यू करती हैं। इसके बारे में कुछ फैक्टर्स हैं, जो कुछ फैक्ट्स हैं, उनके बारे में मैं थोड़ा सा आपको आज बताऊंगी। कोशिश करूंगी कि मैं आपको अमेज़न फॉरेस्ट की सैर भी करा सकूं, देख सकें कि किस तरह से यहाँ पर एनिमल्स रहते हैं, हाउ दे आप देख सकते हैं अभी कि किस तरीके से दे आर जस्ट लिविंग देयर लाइफ हैप्पीली, हमसे कहीं ज़्यादा अच्छी और फ्री एक इन्वायरमेंट में लाइफ गुजार रहे हैं। और कैसे आपको देखने में मिलते हैं बहुत सारे ऐसे एनिमल्स जो कि ज़ू में मौजूद होते हैं, और ज़ू में जो रहने वाला एक एनिमल है और एक खुले जंगल में अपने घर में रहने में और जेल में रहने में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। चाहे आपको जो वो जेल है उसमें तमाम चीज़ें मिल जाएं, आपको दुनिया की हर फैसिलिटी उस प्रिजन में मिल जाए, बट यू आर अ प्रिजनर। आप अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। यही कैफियत एनिमल्स की भी है, लेकिन वी नेवर ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। हम कभी भी वो फीलिंग्स को महसूस नहीं करते, क्योंकि हमने हमेशा एनिमल्स को एज अ एंटरटेनमेंट ऑब्जेक्ट के तौर पे लिया है। वी ऑलवेज थिंक कि ये वो चीज़ें हैं या कोई ऑब्जेक्ट है जिसको हमने अपने एंटरटेनमेंट के लिए, या फिर हमने इसको अपनी ज़िंदगी में थोड़ा सा फ़न पैदा करने के लिए, और उनको उनकी फीलिंग्स के बग़ैर हमने उनको आज तक जज किया है। कभी आप महसूस करें, अगर आप इस जंगल को मेरी नज़रों से देखेंगे तो मैंने सिर्फ एक चीज़ फाइंड आउट की है कि किस तरीके से ये अपने घरों में खुश रहते हैं, अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजारते हैं और गुजारना चाहते हैं। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, या एक ऐसी एक जगह है इनके लिए कि जहाँ पर दे फील हैप्पी, उनको लगता है कि उन्होंने एक ज़िंदगी जी ली। लेकिन जब आप वो एनिमल्स जो जेल में मौजूद हैं, जो आप देखते हैं कि पिंजरों में बंद हैं, उनको 3 वक्त का खाना बहुत मुश्किल से मिलता है, तो वहाँ आप देखेंगे कि किस तरीके से जो एनिमल्स हैं उनकी आंखों में आप देखिएगा कभी भी वो खुशी आपको नहीं मिलेगी जो आपको इस वीडियो में देखेंगे। जो एनिमल्स की लाइफ है वो किस तरीके से है। तो आज हम बात करते हैं अमेज़न फॉरेस्ट की, और अमेज़न फॉरेस्ट की कुछ फैक्ट्स की कि किस तरीके से, कहाँ पर ये है और कितना बड़ा है, और फिर इसमें कौन कौन से एनिमल्स हैं। तो वी विल टॉक अबाउट इट वीडियो, क्योंकि मैं इसको थोड़ा सा एक तो जो है वो इंटरेस्टिंग बनाना चाह रही थी कि आपको थोड़ा सा ऐसा लगे कि वी आर वॉकिंग इन दैट फॉरेस्ट, और सेकेंडली मैं चाह रही थी कि आपको थोड़ी सी इसके बारे में इंफॉर्मेशन भी दे दूँ, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है कि हम अपने सराउंडिंग में जनरल नॉलेज कलेक्ट करें। जैसे मैंने कुछ स्पेस के बारे में आपको थोड़ी सी चीज़ें थोड़ी चीज़ें मैंने ऐड की थी। उसकी रीज़न ये थी कि I was upset just because of when I was exploring the features of space, and when I was reading the historical events and moments of space, I found a dog Laika there.
और उसके बाद आई थिंक 4 to 5 days आई वॉज़ नॉट स्टेबल। मैं उसको उसकी आंखों में जो दर्द देखा था कि एक ऐसा डॉग, एक ऐसी फ़ीमेल डॉग जो कि एक स्ट्रे थी, वो शायद उन गलियों में भूखी पड़ती रहती तो ज़्यादा अच्छा होता। उसको जब भी स्पेस में भेजा गया, उसके साथ जो भी चीज़ें हुई वो मैं बयान भी नहीं कर सकती हूँ। तो मैं उसके बाद आई स्टॉप्ड अपलोडिंग वीडियो रिगार्डिंग स्पेस, बिकॉज स्पेस तो एक इवेंट भी आ रहा है, बट मेरे अंदर इतनी शायद हिम्मत नहीं थी कि मैं उन वीडियोस को जो है वो इसके ऊपर अपलोड कर सकूं, क्योंकि लाइका के बाद मैं काफ़ी ज़्यादा अपसेट। आई ऑलवेज़ लाइक स्टार्स, मुझे स्टार्स बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे स्काई बहुत अच्छा लगता है, और आजकल जो स्काई है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़र आता है। मीन्स इट्स रियली ब्यूटीफुल। बट प्रॉब्लम क्या है, जब भी मुझे स्पेस का ख्याल आता है, जब भी मैं स्पेस के बारे में सोचती हूँ आजकल, तो मुझे लाइका की वो दर्द भरी चीखें सुनाई देती हैं जो कि उसको स्पेस में भेजा गया और किस तरीके से एक छोटे से कैबन में उसको डाल के भेजा गया। तो वो तमाम एनिमल्स, काश कि मेरे पास कोई मैजिकल स्टिक हो और मैं इन तमाम एनिमल्स को जो है वो इस तरह से अमेज़न जंगल में छोड़ दूँ, अमेज़न फॉरेस्ट में वो अपनी ज़िंदगी को खूबसूरती से गुजार सकें। सो हम स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा। ये तो इमोशनल स्पीच हो गई, और हर वीडियो में आई जस्ट ट्राई टू कन्वे माई मैसेज, कि जो मैसेज मैं देना चाहती हूँ इन सीन्स को देख के, जो मैं फ़ील करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है कि मैं आप तक भी वो चीज़ें पहुँचाऊँ। तो आई होप कि ये चीज़ें जो हैं वो आपके लिए भी थोड़ी सी हेल्पफुल होंगी। मे बी कोई एक इंसान भी अगर आप बदल देते हैं तो इट मीन्स कि जो शायद कायनात में थोड़ा सा खूबसूरती पैदा हो सके। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कुछ फैक्ट्स अबाउट द अमेज़न फॉरेस्ट। बेसिकली द अमेज़न फॉरेस्ट इज़ पॉसिबली वन ऑफ द मोस्ट fascinating place on the earth. If you have seen images or footage of the area, it's easy to captivated by its size and unique ecosystem, home to a large variety of plants, animals and tree. And this rainforest has so many interesting features, और उन्हीं features के बारे में हम लोग बात करेंगे। The first thing is, what is the other name and the title of the Amazon forest? अमेज़न फॉरेस्ट को लंग्स ऑफ द अर्थ कहा जाता है। इसकी रीज़न क्या है? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस? द अमेज़न रेन फॉरेस्ट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग देन 20% ऑफ द वर्ल्ड्स ऑक्सीजन। 20% दुनिया का जो ऑक्सीजन है वो इन फॉरेस्ट से प्रोड्यूस हो रहा है। And which is why it is many times referred to as a lungs of the earth। इसी वजह से इसको कहा जाता है lungs of the earth। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपको ये जानना है कि अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन होता है like about the lungs of the earth, you should know about that the Amazon forest produce the 20% of the world's oxygen। So that is why always we use the term for this lungs of the earth। While it covers only 3.4 million square mile, less than 2% of the Earth's surface, the Amazon produces more than 10 times that amount of the world oxygen। ये तो सबसे पहली बात हो गई इसके बारे में। फिर उसके बाद इसका एरिया कितना है, कि कौन कौन से कंट्रीज़ इसके अंदर आ रहे हैं, वी विल टॉक अबाउट इट। और आपने वो कंट्रीज़ शायद सुने भी नहीं हो, मैंने भी बहुत सारे जो थे वो नहीं देखा था उनके बारे में कि कहाँ पे हैं। दिस स्पैन्स अक्रॉस 9 कंट्रीज़, 9 कंट्रीज़ के उसमें फैला हुआ है ये। Basically located in South America and accounting for just over half of the tropics primary forests. The Amazon rainforest spans across 9 countries. The Amazon forest includes Brazil, Bolivia, Peru, Ecuador, Colombia। एक्वेडोर जो है वो एक स्टेट है जो कि आप अमेरिका की बात करें इसमें, तो ये साउथ अमेरिका में आती है। साउथ अमेरिका में एक आप छोटा सा कंट्री कह लें या कुछ ऐसा। कोलंबिया में आती है, वेनेजुएला में आती है, गियाना में आती है, और फिर उसके बाद नेक्स्ट में अगर बात करें तो आपके पास ये जो कंट्रीज़ हैं इनमें फ्रेंच गुयाना है और सुरिनाम नेम का जो है ना वो एक साउथ अमेरिका में एक छोटा सा एक स्टेट कह लें या कुछ ऐसा कह लें वहाँ पे। तो ये 9 प्लेसेस हैं, 9 कंट्रीज़ हैं जहाँ तक ये फैला हुआ है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर। उसके बाद आप कह सकते हैं द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट है। नंबर 3 पे इसका है, हाउ बिग इज़ अमेज़न रेन फॉरेस्ट कवरिंग एन एरिया ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 2.3 मिलियन स्क्वायर माइल्स।
जो कि आप कह सकते हैं 6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में हो सकता है। द अमेज़न रेन फॉरेस्ट द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एंड द जो लोग हिस्ट्री या जोग्राफी के हैं उनको आइडिया हो जाता है इन टर्म्स का, बिकॉज मैं यहाँ पर एक्चुअली इस अमेज़न फॉरेस्ट के बारे में आई जस्ट वांट टू टेल यू, तो मैं इन टर्म्स को मे बी किसी और लेक्चर में एक्सप्लेन करूँ। जैसे कि हम लोग जब जोग्राफी पढ़ते हैं तो वी ऑलवेज़ यूज़, इफ़ यू फील दैट द आपके पास पानी के दो ज़ख़ीरे हैं तो वी ऑलवेज़ यूज़ द वर्ड वाटर बॉडीज़। हम वाटर बॉडीज़ का वर्ड यूज़ करते हैं। तो वाटर बॉडीज़ का मतलब ये होता है कि जैसे हम कहें कि दो जगह पे पानी है, वो किसी एक जगह से, छोटी सी जगह से दोनों मिल रहे हैं, तो हम कहेंगे वो टू वाटर बॉडीज़ आर जस्ट मिंगलिंग विद ईच अदर, राइट। तो इस तरीके से ना हम लोग काफ़ी सारी ऐसी टर्म हैं जो जोग्राफिकल टर्म्स होती हैं जिनको नॉर्मली पर्सन जो है वो अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। I am also the normal person because I am not the teacher of geography. I am teaching geography. The Amazon is larger than the next two rainforests, the Congo Basin एंड द ट्रॉपिकल एरिया ऑफ द इंडोनेशिया। अब बेजन्स कौन सी प्लेसेस होती हैं, लाइक यू फील, आपने कभी देखा होगा कि थोड़े थोड़े पहाड़ों के अंदर या पत्थरों में आपने देखा होगा कुछ थोड़ी सी ढलवान टाइप हो जाती है, लाइक इस तरह का एक प्याला टाइप बन जाता है, प्याला टाइप बन जाता है और वो बड़ी खूबसूरत सी जगह बन जाती है। तो इस तरीके से या तो वो पानी के बहाव से बनती है या फिर कोई और जो है वो नेचुरल डिज़ास्टर्स या इफ़ेक्ट्स होते हैं जिनकी वजह से बेजन्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। तो वो जो है इसका एरिया जो है वो कॉन्गो बेजन्स एंड द ट्रॉपिकल एरिया ऑफ द इंडोनेशिया में है। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट में आप चले जाते हैं। एज ऑफ 2020 द अमेज़न हैड 526 मिलियन जो है वो हेक्टर्स ऑफ प्राइमरी फॉरेस्ट। और उसके बाद नंबर 4 पे आता है आपका अमेज़न रिवर इज़ द लार्जेस्ट बाय वॉल्यूम and Amazon forest is the world's largest river by discharge at an average discharge rate of about 209.000 क्यूबिक्स मीटर पर सेकेंड। आपने कभी सैलाब में देखा होगा कि जब भी सैलाब आता है यूसी उससे वाटर को मेजर करने के लिए अभी यूज़ द क्यूबिक्स, एक पैमाना है जिससे जो है वो फ्लड एंड वाटर की जो है ना वॉल्यूम उसको आप जो है वो मेजर करते हैं। तो रिप्रेजेंटिंग अप्रॉक्सीमेटली 20% ऑफ ग्लोबल रिवराइन डिस्चार्ज ऑफ टू द ओशन। आपको पता है कोई भी दरिया, कोई भी ओशन जो है उसके दो रास्ते होते हैं हमेशा। एक वो जहाँ से पानी एंटर होता है एंड द सेकंड वन इज़ व्हेन द वाटर जो है वो डिस्चार्ज होता है, मींस वहाँ से निकल जाता है। इससे होता क्या है, इससे होता ये है कि जो जितने भी मिनरल्स होते हैं वो फ्लो करते हैं साथ में। जैसे अगर हम इफ़ वी टॉक अबाउट द डेड सी, तो डेड सी में क्या चीज़ है, डेड सी के अंदर आप देख सकते हैं कि उसमें जो एक वो मेडिटेरेनियन सी से आता है, लाइक बहेरा रोम से उसका पानी उसके अंदर गिरता है। लेकिन उसका प्रॉब्लम क्या है, उसका प्रॉब्लम सिर्फ एक है कि उसका डिस्चार्जिंग वे नहीं है, मींस द पानी के अंदर एंटर होने का रास्ता है मगर बाहर जाने का रास्ता नहीं है। सो दैट इज़ वाई वो हुआ क्या है, वहाँ पे जितने भी सॉल्ट्स मिनरल थे वो वहीं पे रह गए और वो इतना ज़्यादा नमक है वहाँ पे, इतना है और कि एसिडिक टाइप का वो वाटर है जिसमें कोई भी चीज़ जो है वो एक तो सबसे बड़ी बात ये कि फ्लोट करती है। सेकंड ये चीज़ है कि वहाँ पर जो है वो सी लाइफ जो है वो उसके एक पोर्शन में बिल्कुल सी लाइफ नहीं है। उसमें जितने भी शिप्स जो हैं वो डूबे हैं या जो भी चीज़ें पड़ी हैं वो एज इट इज़ हैं, बिकॉज वहाँ से ऑक्सीजन हवा का पास नहीं होता है। तो ये इसलिए इसका वाटर डिस्चार्ज का मतलब ये होता है कि द टू साइड्स ऑफ द वाटर, लाइक द वाटर इज़ एंटरिंग फ्रॉम वन प्लेस एंड गोइंग टूवर्ड अनदर डेस्टिनेशन, तो वहाँ से गुजर के जा रहा होता है। सो द रिवर कवर्स अबाउट द 200 माइल्स विच वुड टू बी डिस्टेंट बिटवीन द शेलबर्न, वर्मोंट, हाउस्टन, टेक्सास, ये तमाम स्टेट्स से होके गुजर रहा होता है। रिच इकोसिस्टम, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है इकोसिस्टम जो है वो सबसे ज़्यादा रिच है, लाइक यू विल स्पीक देयर एंड यू विल लिसन योर साउंड मैनी टाइम्स। सो इट्स आप अक्सर अगर आप अमेज़न की वीडियो निकाल के देखेंगे ना तो यू विल जस्ट फील द इकोज ऑफ द बर्ड्स एंड मैनी एनिमल्स। वहाँ कोई पानी के गिरने का शोर भी आपको डबल ट्रिपल सुनाई दे रहा होता है। होम टू ओवर द 40,000
प्लांट्स और स्पीशीज़ हैं, 300 फिश स्पीशीज़ हैं, 1300 बर्ड स्पीशीज़ हैं, 430 मैमल्स हैं एंड एन अमेजिंग 25 मिलियन ऑफ डिफरेंट इंसेक्ट स्पीशीज़ हैं। कैन यू इमेजिन कि आपके पास 3000 फ़िश की इकसाम है वहाँ पर और आपके पास 40,000 प्लांट्स वहाँ से मिल रहे हैं, तो बाकी वर्ल्ड में बहुत कम होंगे, लाइक आपको यहीं से सब कुछ मिल जाएगा। और आपके पास 1300 बर्ड्स की डिफरेंट काइंड्स मिल जाएंगी आपको वहाँ पे। 430 मैमल्स हैं, मैमल्स में आपके पास सी जो है वो लाइन है, सी लॉइन है और मल्टीपल एनिमल्स इस तरह के हैं जो मैमल्स हैं वहाँ पे, जो कि 430 मैमल्स की टाइप्स वहाँ पे मौजूद होंगी आपके पास। 25 मिलियन ऑफ इंसेक्ट स्पीशीज़, ऐसे ऐसे जो है हशरात हैं जो कि 25 मिलियन है, टू मच। इट्स सेफ टू से दैट यू विल फाइंड सो मैनी इंटरेस्टिंग एंड डाइवर्स क्रिएचर्स। और फॉरेस्ट के जो इस फ्लोर पे आपको बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें मिलेंगी जो एक दरख्त से दूसरे दरख्त पे मूव कर रही होती हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आती है आपकी होम टू द डेडली क्रिएचर्स। While many of the animals within the Amazon are gentle and friendly and मतलब वो उनको ज़रूरत नहीं होती, they pray for to fulfill the need of their hunger, but they have everything there, so that is why they are not wild. They don't try to attack on human beings, so that is why it says that the home to deadly creature. They don't just like they don't attack suddenly. There are definitely a few that you would want to keep your distance from, such as जो snakes हैं उसमें poisonous frogs भी हैं, बहुत सारे पॉइजनस फ्रॉग्स हैं, जेगुआर है एंड फ्लैश ईटिंग टाइप के कुछ इस तरह के जो खाते हैं फ्रेश से शिकार करके, वो भी ऐसे कुछ एनिमल्स मिलेंगे आपको। बट व्हेन यू टॉक अबाउट what would you do if you come across any of these of fascinating but deadly creatures? So you should tell me about this. Dark forest floor ड्यू टू द ट्रीज़ थिक किस्म के जो ब्रांचेस हैं ना ट्रीज़ की, इतनी थिक हैं कि वहाँ पे आपको अंधेरा मिल रहा होगा, बहुत ज़्यादा अंधेरा है। एज़ आप ये कह सकते हैं ओनली 1% ऑफ सनलाइट कैन एक्चुअली मेक इट थ्रू, 1% लाइट वहाँ से गुजरेगी, इतना गहरा और घना जंगल है। दे जस्ट लाइक उन्होंने इस तरह से कवर करके रखा हुआ है ना कि आप देखें कि रेन फॉरेस्ट जो इसमें सबसे ज़्यादा जो है ना वाटर के एब्जॉर्प्शन होती है। कैसे? हमारा सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि वी डोंट हैव ट्रीज़। हमारे पास दरख्त जो है अगर कम होंगे तो हमारी ज़मीन में जो पानी के ज़खायर हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। कैसे ख़त्म होंगे? लाइक अगर आप को देखें कि बारिश हो रही है और बारिश में आपकी ज़मीन जो है वो पानी वहाँ तक पहुँचते पहुँचते या वहाँ पड़ा हुआ वो जो होगा, आपकी ज़मीन एकदम से वेट नहीं होगी, जितनी वेट होगी हो गई, उसके बाद जो पानी होगा वो बचेगा, वो इवेपोरेट हो जाएगा, वो सूख जाएगा, वो चला जाएगा। लेकिन जहाँ बहुत सारे ट्रीज़ होते हैं वहाँ बहुत ज़्यादा पानी जो है वो ज़मीन के अंदर एब्जॉर्ब होता है। लाइक बहुत ज़्यादा बारिश होगी तो ड्रॉप्स जो हैं वो स्लोली ड्रॉप करते करते ज़मीन तक आएंगे। सो दैट इज़ वाई ये जो है ना एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके बारे में हम हमारे चैप्टर्स में भी हैं एंड वी जस्ट डिस्कस अबाउट इट। रेन इट कैन टेक 10 मिनट्स अंटिल द वाटर रीचेज द सॉइल। 10 मिनट लगते हैं उसको पानी को नीचे आने में। तो इस तरह से बहुत ही पानी की जो है ना वो स्टोरेज हो जाती है। स्लोली जाएगा तो एब्जॉर्ब करेगी और अंडर वाटर जो आपके रिसोर्सेज हैं, वाटर रिसोर्सेज, वो सिक्योर रहेंगे और वो लेवल पे रहेंगे। इंडिजीनियस ट्राइब्स, अच्छा अभी in addition to being home to thousands of the different trees and animal species, जब भी हमने बात की है अभी, and Amazon rainforest is also inhabited by 400 to 500 indigenous tribes. Multiple tribes भी वहाँ पे रहते हैं. It is estimated that over 50 of these tribes have never had contact with the outside world. जंगली लोग जिन्होंने कभी ज़िंदगी में बाहर कभी कांटेक्ट नहीं किया, कभी उनका लोगों को पता भी नहीं होता। इफ़ द पीपल विल गो देयर टू फाइंड आउट द स्पीशीज़ एंड टू एक्सप्लोर द अमेज़न, दे विल फाइंड द पीपल एज द मल्टीपल ट्राइब्स देयर, लाइक 400 to 500 ट्राइब्स हैं वहाँ पर। एंड यू कैन से शोइंग दैट देयर आर स्टिल पार्ट ऑफ द अमेज़न दैट रिमेन अनटच्ड। आप ये भी कह सकते हैं कि
मतलब आपको अमेज़न का जो ये पार्ट है आपने टच ही नहीं किया। लाइक इंसानों के जिस तरह से आप बात करते हैं कि आपने वो तमाम 400 टू 500 इंसेक्ट्स या 400 मिलियंस या 200 मिलियंस जो भी आपने स्पीशीज़ हैं इंसेक्ट्स की, ये आपने उनको कभी नहीं देखा। तो इसी तरह से मैंने जो ट्राइब्स 400 टू 500 जो ट्राइब्स हैं आपने कभी नहीं देखे हैं, तो वो भी आपके पास एक अनटच्ड रियलिटी है कि आपने उनको टच नहीं किया। डिफॉरेस्टेशन इसके बाद है, ओवर द पास्ट 40 years 20% ऑफ अमेज़न रेन फॉरेस्ट हैज़ ऑलरेडी बीन कट डाउन and it is estimated that if deforestation continues at this rate there might not be much left in the next 40 years. Deforestation in the Amazon is often just like attributed to by cattle racing occurring in Brazil, a country that contains 67% of the Amazon. So ये सबसे एक अलमिया आप कह सकते हैं कि हमारा अभी इसमें आ रहा है। और उसके बाद आप जब जैसे जैसे एक चीज़ है, नॉर्मली आई ऑलवेज टॉक अबाउट इट व्हेन द पीपल रीच, व्हेन द ह्यूमन रीच एट एनी प्लेस, वो जगह आप बेकार हो जाना शुरू हो जाएगी। लाइक आप देखेंगे कि वो जगह जो है वो बिल्कुल बेकार हो रही है, बिकॉज इंसान ने जिस जिस चीज़ को टच किया है ना, वो चीज़ जो है वो उसके अंदर नेचुरल जो रिसोर्सेज है वो ख़त्म हो गए हैं। वाइल ऑल ऑफ दीज फैक्ट्स एंड फिगर्स आर फैसिनेटिंग, we have seen that unfortunately we are at you can say that we are at risk of losing the Amazon due to the deforestation. This is why it is extremely important that we take action in order to preserve this amazing forest and all that it has like to offer. So these all things are about the little introduction, you can say a small intro about the Amazon forest. Now we will discuss about the animals, which kind of animals are there. सबसे पहली बात ये है कि Amazon rainforest are incredibly you can say the rich in biodiversity, and it is home to a wide variety of animals like आप ये कह सकते हैं किस किस टाइप के एनिमल्स हैं। मैं सबकी बात तो नहीं कर सकती क्योंकि बिकॉज दीज आर इन मिलियंस, बट नाउ आई कैन जेगुआर की बात कर सकती हूँ जो कि कैट की तरह का है, जो कि कैट की तरह एक्ट करता है। दीज लार्ज पावरफुल कैट्स आर अमंग टू टॉप द प्रीडेटर्स इन द अमेज़न। शिकारी हैं, स्विमिंग कर सकता है, आपने मेरी वीडियो में भी देखा है, स्विमिंग कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट में आपके पास क्या है, स्लोथ्स हैं, और नेक्स्ट जो है बोथ 2-toed and 3-toed sloths are found in the rainforest, known for their slow deliberate movement. और उसके बाद आपके पास नेक्स्ट में आ जाते हैं कुछ ऐसे कैपबरीज, द वर्ल्ड लार्जेस्ट रूडेंट, रेड की तरह बट थोड़ा बड़ा, काफ़ी बड़ा बल्कि, कैन बी स्पॉटेड नियर द रिवर। और अक्सर आपको वाटर बॉडीज़ में मिलेंगे ये, और वाटर बॉडीज़ से बाहर मिलेंगे। वाटर बॉडीज़ के बारे में आई हैव टोल्ड यू दैट द स्मॉलेस्ट कुछ भी ज़ख़ीरे जो हैं पानी के, दीज ऑल आर द वाटर बॉडीज़। और फिर पॉइजनस जो हैं वो डेड फ्रॉग्स हैं, जो कि दीज ब्राइटली कलर में होते हैं, बहुत ज़्यादा अभी इस वीडियो में आपको नज़र आए, बहुत ज़्यादा फ्रेश कलर्स में आपको मिलेंगे। और टॉक्सिक स्किन है इनकी, उनकी स्किन इतनी टॉक्सिक है, इवन उनकी टंग बहुत टॉक्सिक है और बहुत ज़्यादा जहरीले होते हैं। और वो मल्टीपल कलर्स में, मल्टी कलर्स में आते हैं, लाइक आपके पास ग्रीन, रेड, येलो, इस टाइप के फ्रॉग्स हैं उसके अंदर ना। एनाकोंडा है, तो ग्रीन एनाकोंडा स्पेशली, द ग्रीन एनाकोंडा इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट स्नेक इन द वर्ल्ड एंड कैन बी फाउंड इन अमेज़न वाटर। आप उस जो वहाँ पे पानी के ज़ख़ीरे हैं उनके अंदर वो रहता है। फिर उसके बाद आपके पास मल्टीपल आपके पास पैरट्स की काइंड है। पैरट्स भी इस तरह के हैं जो कि आपने बहुत सारे पैरट्स के तो नाम सुने होंगे, ऑस्ट्रेलियन टाइप के पैरट्स, छोटे वाले पैरट्स, बड़े, वो तमाम जो हैं वो वहाँ पे मिलते हैं। और उनका घर है वो बहुत ही खूबसूरती से और बहुत बड़े बड़े विंग्स के साथ जो है ना वो आपको मिलेंगे। छोटे बर्ड्स भी मिलेंगे आपको। फिर एक हाउलर मंकीज़ हैं। हाउल का मतलब होता है शोर वावेला करना, तो इस तरह के मंकी हैं जो बहुत ज़्यादा आपको शोर मिलेगा उनका, और आप उनकी एको सुनेंगे वहाँ पे, लाइक दे विल बी एबल टू स्पीक, लाइक दे विल जस्ट व्हेन दे स्पीक, उनकी तमाम आवाज़ें जो है पूरे जंगल के अंदर गूंज रही होती हैं। तो नॉन देयर लाउड वोकलाइजेशन है। हाउलर मंकीज़ आर ऑफ्टन हर्ड बिफोर दे आर सीन। आपने सुना भी होगा और आपने देखा भी होगा, उनकी वोकलाइजेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लाउड है। फिर रिवर डॉल्फिन्स हैं, बोथ पिंक एंड ग्रे रिवर डॉल्फिन्स इनहैबिटेड द अमेज़न वाटरवे में हैं। फिर जाइंट रिवर ओचर्स,
आपको मिलेंगे वहाँ पे बड़े-बड़े किस्म के जायंट रिवर ओटर्स मिलेंगे। लेकिन ये बहुत अच्छी और प्लेफुल क्रिएचर एंड एक्सीलेंट स्विमर एंड ऑफ्टन लिव इन फैमिली ग्रुप्स। फिर है नेक्स्ट में आपके पास जो है मल्टीपल स्पीशीज़ आती हैं, फ़िश की काइंड्स आती हैं, आपके पास ईगल्स आ जाते हैं। ईगल्स के बाद आपके पास फ़िश खाने के लिए भी बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो आपको यहाँ पर लाइक मिलेंगे। और आपको बहुत अच्छा लगेगा व्हेन यू विल जस्ट रीड अबाउट ऑल दिस। मेरे पास अभी थोड़ी कलेक्शन थी तो मैंने इनको इतना ज़्यादा डिटेल से नहीं बताया है, बट एक ऐसी चीज़, एक ऐसी जगह जो हमारी दुनिया में बहुत ही खूबसूरत है, यू नीड टू एक्सप्लोर। इससे एक चीज़, एक फ़ायदा होता है आपको। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, आपको फ़ायदा क्या होता है कि यू विल स्प्रेड द पॉजिटिविटी अराउंड द वर्ल्ड। आप इन चीज़ों को देखेंगे, यू विल फील पीस। आपको लगेगा कि यू आर आ पीसफुल क्रिएचर। जब आप पीसफुल चीज़ें देखेंगे, अच्छी चीज़ें देखेंगे, लाइक आपको जो मैंने अभी ये चीज़ दिखाई है या मैं आपको दिखा रही हूँ, आई होप आप अगर इसको बहुत ही गौर से बैठ के एक दफ़ा फुल स्क्रीन करें और उसके बाद आप इसको देखें ना, यू विल फील बेटर। तो इस तरह की चीज़ों को एक्सप्लोर करें, अपनी लाइफ का जो है ना वो एक पर्पस बनाएं कि किस तरीके से आपने पॉजिटिविटी को स्प्रेड करना है। ज़िंदगी देखें दोनों सूरतों में गुजर जाती है। इस वीडियो को अपलोड करने का मकसद यही था, एक तो ये था कि थोड़ा बहुत मैं नॉलेज दे दूँ, बट हाउ कैन आई गिव यू द नॉलेज। मैं आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं दे सकती हूँ, बट बेसिकली पर्पस क्या था कि आप देखें कि दुनिया कितनी खूबसूरत है। और आज के दौर में अगर आप दुनिया को जाकर नहीं देख सकते कहीं, तो यू कैन जस्ट सी ऑन द इंटरनेट। और आप देख सकते हैं कि ये एनिमल्स कितने हैप्पी हैं वहाँ पे। सबसे बड़ी बात, आई एम एनिमल लवर, सो आई ऑलवेज फील द पेन ऑफ दीज एनिमल्स। मुझे लगता है कि दे नीड होम्स लाइक दिस। इनको ऐसा घर चाहिए, इस तरह का घर चाहिए। और स्पेशली मैं कुछ सर्च करूँगी इंशाल्लाह इसके ऊपर कि वन बाय वन मैं देखूँगा किस तरीके से दे लिव देयर और किस तरीके से दे आर जस्ट स्पेंडिंग देयर लाइफ हियर और हैप्पीली किस तरीके से रहते हैं। आप देख सकते हैं कि जैसे कि अगर आप बात करें ना आपके ज़ू के पास एनिमल, या किसी ने कोई घर में भी पेट रखा होगा ना, यू विल सी के उस तरीके से हेल्दी नहीं है जिस तरीके से आपको इस जंगल में नज़र आता है। तो बेसिक पर्पस क्या था, नेचर दिखाना, आपको थोड़ा सा इंट्रो देना, अनबेसिक पर्पस था। और हमारा बेसिकली जोग्राफ़ी में ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स भी आते हैं। वो जगह देखने से ज़रा ज़्यादा अच्छे तरीके से आप एक्सप्लोर करते हैं चीज़ों को। ज़िंदगी में ना टाइम को वेस्ट मत करें। अपने वक्त को ज़ाया करेंगे अगर आप मल्टीपल पॉलिटिक्स में, मल्टीपल यू कैन से कॉन्स्पिरेसीज़ में ज़िंदगी गुजर जाती है, लेकिन टाइम ज़ाया हो जाता है, आपका वक्त आपका ज़ाया हो जाता है। तो आप बेहतर है कि आप अच्छी अच्छी चीज़ें जो हैं वो अपने स्टूडेंट्स के लिए सर्च करें, कोशिश करें कि उन चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए ना अपनी जो एजुकेशनल टूल्स, एज एन एजुकेशनल टूल आप उसको इस्तेमाल करें और अपनी टीचिंग को इम्प्रेसिव बनाएंगे। एंड सबसे बड़ी बात क्या होती है, आपको 10 to 15 ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं, ऐसे सेंटेंसेस मिल जाते हैं कि जिनसे आप ख़ुद बहुत लर्न करते हैं। हम अपने सर्कल में रहते हुए हमें लगता है कि वी आर द जीनियस पीपल एंड वी हैव एवरीथिंग, बट बेसिकली ऐसा होता नहीं है। हम ज़िंदगी में हर कदम पर सीखने के लिए आए हैं, हम हर चीज़ से सीखने के लिए आए हैं। ये इस वीडियो में ही बहुत कुछ सीखा मैंने सबसे पहले ही सीखा आज़ादी क्या होती है, व्हाट इज़ फ्रीडम, एंड अपना घर क्या होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जैसा भी है खूबसूरत है, हैप्पी है। फिर उसके बाद सेकेंड चीज़ें देखी कि हैप्पीनेस क्या होती है, और फिर उसके बाद मैंने देखा कि फ्रेशनेस क्या होती है। और इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने देखी है वो दैट इज़ कि इफ़ आई एम वॉचिंग एंड व्हाट आई एम फीलिंग, हाउ यू कैन जस्ट रिमूव योर नेगेटिविटी। आप अपने अंदर जो एक नेगेटिव थॉट्स आती हैं या नेगेटिव वाइब्स आती हैं, हाउ यू कैन रिमूव ऑल दोज थॉट्स। और इन चीज़ों को देखने के बाद आपको लगेगा कि हाँ, ज़िंदगी खूबसूरत है। तो आई थिंक यहीं तक हमारा सफ़र है। नेक्स्ट किसी और वीडियो के साथ, थोड़ी से नॉलेज के साथ, लेकिन थोड़ी ट्रैवलिंग के साथ, आई विल बी द पार्ट ऑफ दिस चैनल इंशाल्लाह ताला। नेक्स्ट में मैं आपके साथ होंगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, स्टे ब्लेस्ड।